साइबर फ्रॉड्स ऐसे फ्रॉड्स हैं जो इंडिया में सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। अगर साइबर क्राइम की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं। इसी के चलते मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ साल पहले एक वेबसाइट को स्टार्ट किया, cybercrime.gov.in। इस वेबसाइट पे अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है तो ऑनलाइन रिपोर्ट करना होता है। 1930 हेल्पलाइन नंबर भी है। पर जैसे ही एक अच्छा सॉल्यूशन है, बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम बनती जा रही है वेबसाइट और ये सपोर्ट सिस्टम, क्योंकि जाने अनजाने में वो लोग परेशान हो रहे हैं जो इसके अंदर जिनकी कोई गलती ही नहीं है। तो ऐसे केसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं और काफ़ी लोग परेशान हैं। मैटर्स क्या हैं वो जानेंगे इस वीडियो में। होता क्या है कि बहुत सारे केसेस में आपके अकाउंट के अंदर एक डेबिट फ्रीज लग जाता है कि आपके अकाउंट से आप कैश विड्रॉ नहीं कर सकते। कुछ केसेस के अंदर लीन लगना बोलते हैं उसे, कि वो एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, बाकी आप अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप के केसेस हैं। अब होता यह है कि जैसे मान लीजिए कि आपके अकाउंट में किसी ने 20,000 रुपीज़ डिपॉजिट किया। जिसने वो 20,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए वो आपके कोई फ्रेंड है या फैमिली मेम्बर है। अब उनके अकाउंट में आगे से कोई 50,000 रुपये का पेमेंट आया था, जिसमें से 20,000 उन्होंने आपको दे दिए, 30,000 उन्होंने रख लिया अपनी तरफ। अब जो 50,000 उनको आया वो किसी के अकाउंट से फ्रॉडुलेंट अमाउंट था। मतलब किसी व्यक्ति ने किसी के साथ कोई फ्रॉड किया और उसका कुछ अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया और उसमें से बचा हुआ कुछ अमाउंट आपको आ गया। अब लाइन से जितने भी अकाउंट होते हैं, इन अकाउंट को डेबिट फ्रीज कर दिया जाता है पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू या साइबर सेल्स के थ्रू। ऐसे केसेस में विक्टिम क्या करते हैं, जैसे किसी के साथ फ्रॉड हुआ तो उसने 1930 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया। कॉल करने के बाद उन्हें बताया जाता है कि आप साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाइए और ये अकाउंट की डिटेल वहाँ पर सबमिट कर दो। अब कुछ केस में पेटीएम के थ्रू पेमेंट ट्रांसफ़र होता है, यूपीआई के थ्रू होता है, बैंक अकाउंट्स के थ्रू होता है, उनकी डिटेल्स वो वहाँ सबमिट करते हैं और डिपार्टमेंट का आगे एक्शन होता है और ये अकाउंट्स लाइन से 2-3 चैनल पे जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो डेबिट फ्रीज हो जाते हैं, उनके अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाते हैं, जिनसे पैसा निकल नहीं सकता, डिपॉजिट तो हो सकता है। या फिर अपने लोकल पुलिस स्टेशन कोई जाएगा या साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाएगा, उनके थ्रू डेबिट फ्रीज हो जाएगा। अब अल्टीमेटली जिसका डेबिट फ्रीज हो गया वो क्या करे? ऐसी सिचुएशन में वो अपने कंसर्न ब्रांच में जा सकते हैं और ब्रांच मैनेजर को एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है मेरे अकाउंट की। वो चेक करेंगे कि कहाँ से डेबिट फ्रीज लगाया गया है, कौन से डिपार्टमेंट ने डेबिट फ्रीज लगाया है। उसका कोई नोटिस होगा, उस नोटिस की कॉपी आप मांग सकते हैं कि सर मेरी यहाँ पे कोई गलती नहीं, मुझे नोटिस की कॉपी दी जाए। आपको कॉपी मिल जाएगी, पता चल जाएगा वो पुलिस ऑफिसर कौन है, उनके कॉन्टेक्ट नंबर क्या है और कौन से स्टेट से, कौन से सिटी से हैं। उनसे आप अपने लेवल पर डायरेक्टली आप कांटेक्ट कीजिए, बताइए कि सर इसके अंदर मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा तो ये पेमेंट था जो इस फ्रेंड के थ्रू या इस रिलेटिव के थ्रू मुझे रिसीव हुआ, मेरी क्राइम के अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर आपको मेरे से कोई भी कोऑपरेशन या सपोर्ट चाहिए इन्वेस्टिगेशन में तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, पर आप ये मेरा डेबिट फ्रीज हटवाइएगा उसके बाद में। अब आपको कोऑपरेट करना होगा उनको, और जब वो निश्चिंत हो जाएंगे कि भाई आपकी तो कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उस केस में वो आपका डेबिट फ्रीज हटा सकते हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि ऑफिसर आपको ये बोलते हैं कि आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, तो उस केस में हो सकता है कि आपको जाना पड़े। उसमें आप किसी एडवोकेट से लीगल ओपिनियन भी ले सकते हैं केस की सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। सेकेंडली, अगर हो सकता है कि ऑफिसर आपसे बात ही ना करें, बात करने को रेडी नहीं है, तो आप वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर होंगे, कोई एसपी रैंक के ऑफिसर होंगे, उनसे बता सकते हैं। रिटर्न में एक लेटर भेज सकते हैं, उनको मेल कर सकते हैं। और फिर भी आप कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं कर पाएँ तो आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकते हैं इसके लिए कि आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपको अननेसेसरली आपको इस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है और आपको परेशान किया जा रहा है। लोकल पुलिस स्टेशन बैंक से डिटेल लेंगे और बैंक से डिटेल लेने के बाद में कंसर्न ऑफिसर्स को कांटेक्ट करेंगे कि इन्होंने एक कंप्लेंट करी है कि इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ये कोऑपरेशन के लिए भी रेडी है। फिर भी अगर आपको कोई सपोर्ट या कोई भी हेल्प इनसे चाहिए तो ये कोऑपरेशन के लिए रेडी है, बताइए आपको क्या करना है। तो आगे जाके फाइनली आपके अकाउंट से डेबिट फ्रीज हटा दिया जाता है। अब इसके अलावा क्या करना चाहिए कि कैसे डेबिट फ्रीज नहीं लगे आपके अकाउंट पे? प्रेफरेबली तो करना यही चाहिए कि किसी अनजान व्यक्ति से आपको पेमेंट लेने से पहले सोचना चाहिए कि बाई चांस मान लीजिए फ्रॉड अमाउंट का पेमेंट हुआ तो आपका पूरा अकाउंट के ऊपर डेबिट फ्रीज लग जाएगा। तो अगर आपके पास में एक से ज़्यादा अकाउंट है तो आप प्रेफर कीजिए कि जिस अकाउंट के अंदर बैलेंस कम रहता है उसमें किसी अनजान व्यक्ति से आप पेमेंट ले भी रहे हो, कभी लेना पड़ भी जाए तो आप उस अकाउंट में पेमेंट ले लें। सेकेंडली, अगर आप मर्चेंट हैं या कोई आपकी शॉप है, आप बिजनेस करते हैं, तो उस केस में तो आपके बहुत सारे क्लाइंट्स और कस्टमर्स होते हैं, तो आपके लिए तो पॉसिबल नहीं है कि अलग अलग अकाउंटों के अंदर आप पेमेंट लोगे हर बार, क्योंकि हर बार अनजान व्यक्ति आएगा शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ पे उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बट इसका सॉल्यूशन अभी के लिए तो
कुछ अच्छे ऑफिसर्स होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट पे फ्रीज लगवाते हैं कि जो अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ था वही डेबिट फ्रीज होगा, बाकी अमाउंट आप यूज़ कर सकते हैं। पर कभी कभी होता यह है कि वो अमाउंट बड़ा होता है और आपको अमाउंट यूज़ करना होता है क्योंकि आपसे तो उसने सर्विस या प्रोडक्ट खरीद लिया, बट इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है। तो आपको ऐसे केस में ये प्रोसेस फॉलो करना चाहिए जो आपको बताया गया है, और आप इस तरीके से अपने अकाउंट से डेबिट फ्रीज हटवा सकते हैं।